अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़कर आए थे कि डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह होती हैं। तो आज के लेक्चर में ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हमारा फ्रैक्शंस का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मज़ीद के किस तरह होती हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जो नंबर्स हों वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 या 1/2, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन। अभी हम चलते हैं कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शंस जो हैं दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन और दूसरे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/2 या फिर 3/2, तो जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इसको हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 प्लस 3/5, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया? चेंज हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जी, तो ये हो गया लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हम चलते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स पे। फ्रैक्शंस के जो है 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर हो वो स्मॉलर हो, किससे? डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? वो लार्जर है। 5 क्या है? डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर हो वो लार्जर हो और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर हो। ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें जो है मिक्स्ड लिखा जाए। जैसे ये लिखा हुआ है, ये फॉर्म लिखी हुई है 2/5। ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी जो है फ्रैक्शन लिखा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे होल से। 5 × 2 कितने हुए? 10। फिर हम क्या करेंगे? जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर से। ठीक है। 5 × 2 10, 10 + 2 12 डिवाइडेड बाय वही डिनोमिनेटर सेम आएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन किस तरह होती है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस, जैसे 5/10 एंड 2/10। ये क्या हो गया? ये लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया। तो इनकी एडिशन किस तरह होगी वो हम पढ़ेंगे। इसमें कोई भी इतनी टफ बात नहीं है, इसमें सिर्फ यही देखना है हमने। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर लिखेंगे सेम 10, जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे 5 + 2 7, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर एग्जांपल है ये मैंने अनलाइक फ्रैक्शंस का लिया है 3/4 एंड 7/9। तो अभी हम क्या करेंगे? इसमें क्या हो गया? ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनकी एलसीएम लेंगे। 9 × 4 कितना होगा? 36। या फिर इसकी अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगी? एलसीएम किस तरह होती है? हम ऐसे ही करते हैं, जो भी नंबर्स हों सबसे पहले उनका टेबल्स जो कम से कम टेबल लगे वो लिखते हैं। जैसे 2 का 4 पे 2 मरतबा 2 × 2 4, और 9 पे टेबल नहीं जाएगा तो इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे।
जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता पहले वाला। तो 2 इंटू 1 2 पे कितना टेबल लगेगा, एक मरतबा, तो ये भी हो गया। 9 पे नहीं जा रहा तो 9 से लिखेंगे। अभी देखेंगे ये तो कंप्लीट हो गया 1। अभी इस पे देखेंगे कि कितनी मरतबा इस पे टेबल जा रहा है। 3 का टेबल 9 पे लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1 3 इंटू 3 9। फिर से देखेंगे 3 का टेबल जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे जब तक ये 1 नहीं आता। तो अभी हम देखेंगे ये जो पेयर्स बन रहे हैं, एक ये 2 का और ये 3 का, सॉरी ये 2 और ये 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 कितना होगा 36। तो वही सेम आंसर आ गया हमारा। तो एलसीएम इस तरह लेते हैं हम। तो 36 हमारा क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये देखना है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, उसका टेबल लगाना है 36 पे। तो सबसे पहले टेबल देखेंगे 36 पे कितनी मरतबा जा रहा है, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी एलसीएम क्या हुई 36। तो सबसे पहले हम टेबल देखेंगे 36 पे 9 मरतबा जा रहा है, 9 इंटू 4 36। तो हम क्या करेंगे 9 यहाँ पे लिखकर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 3 प्लस, अभी इसको भी इस तरह करेंगे 9 का टेबल 36 पे 4 मरतबा जा रहा है और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो इसका आंसर क्या आएगा 27 प्लस 28 डिवाइड बाय 36। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा 55। तो 55 लिख कर यहाँ पर अपॉन में 36 लेंगे। तो मज़ीद अगर ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, मतलब इनके टेबल्स एक दूसरे पे जा रहे हैं, तो फिर भी हम इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं जा रहा तो वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये एडिशन थी अनलाइक फ्रैक्शंस की। अभी हम चलते हैं इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे। यहाँ पे मैंने इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए कंबाइन लिखा हुआ है क्योंकि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही आएगा। जैसे 2 होल 2 डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाय वही डिनोमिनेटर। इसको मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ और इसको इस तरह चेंज कर सकता हूँ। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 3 इंटू 3 तो 9, 9 को न्यूमरेटर से ऐड करेंगे 10। तो मज़ीद अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 5 इंटू 3 15। अभी आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये देखेंगे कि 5 का टेबल 15 पे कितनी मरतबा लग रहा है। 5 का टेबल 15 पे 3 मरतबा लग रहा है, तो वो 3 यहाँ पे लिख कर फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, एडिशन की वही निशानी आ जाएगी। फिर 3 का टेबल 15 पे लगाएंगे, कितनी मरतबा लग रहा है 3 का टेबल 15 पे 5 मरतबा, तो 5 लिख कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, अभी देखते हैं। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया एलसीएम वाली बात। तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15, और फिर टेबल देखेंगे 5 का 15 पे 3 मरतबा जा रहा है, तो उस 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से। ठीक है, फिर एडिशन के लिए ये सिंबल देकर फिर 3 का टेबल 15 पे देखेंगे कितनी मरतबा जा रहा है, 5 मरतबा जा रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी न्यूमरेटर से, उसी के न्यूमरेटर से। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 12 36 प्लस 5 इंटू 10 50 डिवाइडेड बाय 15, 36 प्लस 50 86 डिवाइड बाय 15। अगर ये मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो ये जस्ट हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ। तो फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया लाइक फ्रैक्शंस का क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो वही चीज़ डिनोमिनेटर वही लिखेंगे, जस्ट न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे 3 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस को हम इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी अनलाइक फ्रैक्शंस पे आते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस पे क्या करेंगे,
जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, इनकी एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम होगी? 5 × 3 15। तो वही चीज़ 3 का टेबल देखेंगे, 15 पे कितनी मरतबा जा रहा है? 5 मरतबा। 5 यहाँ पर लिख के फिर जो न्यूमरेटर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो एक सिंबल होगी उनके बीच में वो सिंबल लेंगे, फिर देखेंगे कि 5 का टेबल 15 पे कितनी मरतबा जा रहा है? 3 मरतबा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से 3। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 5 - 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 - 9 कितना होगा? -4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो ज़्यादा है इसलिए हमने माइनस की यहाँ पे सिंबल ली। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की, प्रॉपर फ्रैक्शंस की। अभी हम चलते हैं इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो है या मिक्स्ड फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है? जैसे ये लिखा हुआ है 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 होल 1 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म, ये भी फ्रैक्शंस की फॉर्म है लेकिन इसको जो है मज़ीद सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ले आएंगे। इसको किससे सॉल्व करते हैं? 3 को जो डिनोमिनेटर होता है इसको होल से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6, फिर इसको ऐड करते हैं न्यूमरेटर से। 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 3 ये सिंबल, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय होल कितना होगा? 2, 2 + 1 3। तो ये क्या हो गया? ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए। अभी इसको क्या करेंगे? अभी इसकी सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 × 2 6। अभी देखेंगे 3 का टेबल 6 पे 2 मरतबा जा रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, माइनस 2 का टेबल 6 पे 3 मरतबा जा रहा है और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। ये कितना होगा? 7 × 2 14 माइनस 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय 6। इसका आंसर क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस की जो है मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मैंने जस्ट एक ही एग्जांपल लिया है। आप इनके मज़ीद एग्जांपल्स लेकर लाइक के और अनलाइक के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जांपल है 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे सॉल्व करने का, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं बाय क्रॉस मेथड। बाय क्रॉस मेथड में क्या होता है? जो आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हों उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का टेबल 27 पे जा रहा है, 9 × 3 27, तो 9 मरतबा इसका टेबल जा रहा है 27 पे 3 का, तो ये यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 9, और यहाँ पे देखेंगे सॉरी ये 18 है, 9 के टेबल 18 पे भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 9 का टेबल 18 पे लगाएंगे। 2 मरतबा जा रहा है 9 का टेबल, 9 × 2 18, तो इसको 1 मरतबा जा रहा है, तो इसको हम मज़ीद लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 डिवाइडेड बाय 1 × 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 का टेबल 9 पे नहीं जा रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 × 9 डिवाइड बाय 1 × 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हम चलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ। अच्छा, अगर बाय क्रॉस मेथड में आपकी मल्टीप्लिकेशन मसला हो रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अगर आमने सामने टेबल जा रहे हैं तो आप आमने सामने भी इसके टेबल्स लगा सकते हैं, या फिर आप इनको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्दर। जैसे 9 × 27 डिवाइड बाय 3 × 18, इनको सॉल्व करके फिर अगर टेबल जा रहा है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम जो है एक मेथड है उस पर हम कर सकते हैं। कौन सा मेथड है? KCF। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो 9 डिवाइडेड बाय 27 है डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 18, तो सबसे पहले K का मतलब है कीप, C का मतलब है चेंज, और F का मतलब है फ्लिप। ठीक है, कीप मतलब वो हम सेम ही लिखेंगे,
9 डिवाइडेड बाई 27, इसकी सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है, इसकी सिंबल डिवाइड से चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, और जो नेक्स्ट स्टेप है एफ वाला फ्लिप, मतलब इसको फ्लिप कर देंगे 18 डिवाइडेड बाई 3। अभी ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गए। तो अभी इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 का टेबल 9 पे जा रहा है, 3 9 पे 3 मरतबा, ठीक है, और 18 और 27 पे भी टेबल लग रहा है 3 का। जैसे 3 का टेबल 18 पे जा रहा है 6 मरतबा,